से आप सभी दर्शकों का आपके अपने स्टडी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं वो है RSCERT उदयपुर द्वारा संचालित कक्षा 2 के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में गणित की पुस्तक जुड़ी है जिसका नाम है गिनती का खेल। इसमें इसका भाग नंबर 2 जो कक्षा 2 के लिए है वो आपके सामने लेके आए हैं। और इस भाग 2 में भी अगर हम बात करें तो जो चैप्टर है वो है 6 नंबर का। इससे पहले के चैप्टर अगर आपको देखने हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वो चैप्टर देख सकते हैं। इसमें हम बात करेंगे अलग अलग समूह की। मतलब यहाँ इस चित्र में देख सकते हो एक माँ जो है वो अपने बच्चों से किचन में काम करवा रही है और वो जो पकवान बना रहे हैं और जो बर्तन हैं वो अलग अलग समूह में रखे गए हैं। वीडियो पर आपको अंत तक बने रहना है और वीडियो कैसा लगा वो भी आपको बताना है। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। यहाँ हम देखेंगे अलग अलग समूह यहाँ पर बने हुए हैं। कितने समूह है, कितनी वस्तुएं। तो यहाँ हम बात करें दो दो के समूह में कितने हैं, यहाँ पर 4 समूह हैं। तो 4 समूह में दो दो हो गए, एक दो, एक समूह ये हो गया, एक दो, एक समूह ये हो गया, एक दो, एक समूह ये हो गया, एक दो, एक समूह ये हो गया। तो ये 4 समूह हो गए। एक समूह है, 2 समूह है, 3 समूह है, 4 समूह है। तो ये 4 समूह में कितनी वस्तुएं आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 कटोरी आ गई। 3 के समूह के 5 समूह हैं। तो आप या तो 5 का पहाड़ा 3 बार बोल लो या 5 को 3 से गुणा कर लो तो कितनी कचौरी हो जाएंगी, 15 कचौरी। लड्डू कितने हैं, 4 के समूह में 8 लड्डू हैं। तो 8 लड्डू हैं तो आपको 8 लड्डुओं का समूह बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 4 के कितने समूह बन गए, लड्डुओं के 2 समूह बन गए। तो यहाँ आपको लिखना है 2 समूह है। तो इस प्रकार से आपको ये लिखने हैं। 5 की 20 प्लेट हो गई। तो 5 का भाग आप 20 में भी अगर 5 का भाग दोगे तो भी सही जवाब आ जाएगा। 5 का पहाड़ा बोलो कितने बार जाता है 20 में, 4 बार। तो यहाँ 4 समूह हो जाएगा। 10 के 3 समूह है तो 10 का पहाड़ा 3 बार बोलना है। तो 10 एकम 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30। तो चम्मच हो गई 30। इस प्रकार ये समूह में गिनकर यहाँ पर दिया गया है। 2 के समूह है। मतलब साइकिल के पहिए भी कितने होते हैं, 2 होते हैं। मोटरसाइकिल के भी 2 होते हैं। इस प्रकार 2 के समूह वाले आपको यहाँ जोड़े लिखने हैं। 3 के समूह है। रिक्शा के 3 और टेम्पो के 3। इस प्रकार 3 टायरों के समूह लिखने हैं। 4 टायर किसके होते हैं, गाड़ी के होते हैं, ट्रैक्टर के होते हैं। तो ऐसे 4 के समूह आपको लिखने हैं। यहाँ आप चित्र में देखो दादी की माला के जो मोती हैं वो बच्चे गिन रहे हैं। दादी बोल रही है अरे बच्चों सब मोती बिखर गए, इन्हें उठाना। तो दादी के जो पोते हैं वो बच्चे जो है वो मोती उठाकर अपने पास रख रहे हैं, गिन रहे हैं कि किसने कितने मोती उठाए। कितने समूह, इस बच्चे ने 3 समूह में बांट रखे हैं। तो कुल मोतियों की संख्या कितनी हो गई। और इन 2 लड़कियों ने भी अलग अलग समूह बना रखे हैं मोतियों के। तो इनकी भी संख्या आपको गिन के बतानी है। तो हम एक का यहाँ देख लेते हैं। इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। मतलब इसके 5 समूह हैं और हर समूह में 4 मोती हैं। तो 5 का पहाड़ा 4 बार बोलो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20। तो यहाँ समूह तो हो गए 5 और कुल मोतियों की संख्या हो गई 20। हर समूह में 4 मोती हैं। तो इस प्रकार आपको भी इनमें लिखना है। कल अर्जुन का जन्मदिन है। परिवार में कुल 7 लोग हैं। देखो तो जन्मदिन पर क्या क्या खाने को मिलेगा। सबको एक एक दही बड़ा दे। तो कितने दही बड़े इसमें होने चाहिए। तो कुल 7 है तो सभी को एक एक मिलेगा। एक एक दही बड़ा 7 को मिलेगा। तो कुल कितने हो जाएंगे, 7 को 1 से 7 एकम 7 हो जाएंगे। सबको 2 मिठाइयाँ। तो 2 मिठाइयाँ मिलेंगी 7 जनों को। तो कुल कितनी मिठाइयाँ चाहिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 मिठाइयाँ चाहिए। फिर सबको 3 बर्फ़ी मिलेगी।
तीन तीन बर्फी कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिये 21, तो 21 बर्फी चाहिए। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर दिया गया है। यहाँ नीम का पेड़ और बरगद का पेड़ दिया गया है और इस पर कितने पक्षी बैठे हैं ये गिन के आपको बताना है। जिस पेड़ पर ज़्यादा पक्षी हैं उस पेड़ का नाम लिखना है। तो यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7, इस पर तो 7 बैठे हैं। इस पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस पर 11। तो कौन से पर ज़्यादा है? नीम के पेड़ पर। तो यहाँ लिखना है नीम का पेड़। दोनों पेड़ों पर बराबर संख्या में पक्षी होने के लिए पक्षी किस पेड़ से उड़कर किस पर जाएंगे? तो यहाँ से दोनों में आपको इक्वल करना है, बराबर करना है। तो इस पर तो कितने हैं? 7 है और इस पर कितने हो गए? 11 हो गए। तो कितने पक्षियों को यहाँ से उड़ाएं और फिर यहाँ बैठाएं? तो एक एक करके बैठाते हैं। यहाँ 10 करते हैं, यहाँ 8 हो जाएंगे। यहाँ 9 करते हैं तो यहाँ भी 9 हो जाएंगे। तो 9 पक्षी दोनों पर हो जाएंगे। एक एक उड़ाना है और फिर देखना है बराबर हुए या नहीं। यदि दोनों पेड़ों पर बराबर पक्षी हो गए तो बरगद के पेड़ पर कितने पक्षी बैठे होंगे? तो दोनों पर 9 हो गए तो बरगद पर भी 9 ही पक्षी बैठे हैं। यहाँ कुछ सिक्के दिए गए हैं, उनको पहचान कर उनका मूल्य आपको लिखना है। जैसे पहला सिक्का 1 रुपये का है, ये कितने का है? 2 रुपये का है। ये कितने का है? 5 का है। ये कितने का है? 10 का है। ये कितने का है? 20 का है। तो इस प्रकार आपको इन सिक्कों का रुपयों में लिखना है। यहाँ नोटों को पहचान कर मूल्य लिखना है। कितने कितने के नोट हैं? ये 10 का नोट है, ये 20 का नोट है, ये यहाँ देखो 50 का नोट है, ये 100 का नोट है। तो ये 100 रुपये हैं। दी गई संख्या को 10 रुपये और 1 रुपये के सिक्कों में आपको दर्शाना है। तो यहाँ 10 रुपये संख्या और यहाँ 1 रुपये, तो यहाँ 23 है। 23 है मतलब 10 के 2 हो गए, मतलब 20 रुपये हो गए। आगे एक एक के कितने सिक्के होने चाहिए? 3 सिक्के होने चाहिए, तभी ये 23 होंगे। ये 10 है और आगे कितना है? 1, तो यहाँ संख्या कितनी आएगी? 11 आ जाएगी। 11 रुपये हैं दोनों मिलाकर। इसी प्रकार 32 वाले में लिखना है 10 के कितने सिक्के हो जाएंगे? एक सिक्का 10 का, 2 10 के, 3 10 के, तो 30 रुपये तो ये हो गए। और आगे 30 के आगे 31 32 2 रुपये एक एक के हैं, तो एक एक के 2 लिखने हैं। ऐसे ही 47 में 10 के तो 4 हो जाएंगे और एक एक के 7 सिक्के हो जाएंगे। फिर 53 67 ऐसे आपको सिक्के बनाने हैं। दी गई संख्या को 50 रुपये 10 रुपये के नोटों और 1 रुपये के सिक्कों में आपको दर्शाना है। जैसे 50 के नोट हो गए, 10 के नोट हो गए, 1 के सिक्के हो गए, तो कुल कितने हो गए? तो 50 का 1 हो गया, 10 के 2 नोट हो गए मतलब 20 रुपये, और ये 50 रुपये और ये 1 रुपया, तो कितने हो गए? 50 रुपये और 20 रुपये कितने हो गए? 50 में 10 जोड़ेंगे 60, 60 में 10 जोड़ेंगे 70, तो 70 रुपये तो ये हो गए। 1 रुपया ये हो गया, 71 रुपये हो गए। इस प्रकार आपको नीचे यहाँ लिखना है। यहाँ एक तो 50 का नोट हो जाएगा और 10 के कितने होंगे? 8 नोट, सॉरी 10 के 8 नहीं, यहाँ एक 50 का हो गया, फिर 60 70 80, 3 10 के हो जाएंगे। फिर एक एक के कितने होंगे? 81 82 83 84, एक एक के 4 होंगे। तो यहाँ 10 के 3, 50 का 1 और एक एक के 4। इस प्रकार से ये संख्याएं आपको लिखनी है। क्या क्या खरीद सकते हो और कितना खरीद सकते हो? यदि आपके पास पैसे हैं 90 रुपये हो तो आप इनमें से कौन सी चीज़ें खरीदोगे? तो इसमें आप देख सकते हो, अगर आप के पास 90 रुपये हैं और आप बाज़ार में जाते हैं तो आप क्या क्या खरीदोगे? तो मान लो 45 रुपये का तो ये खरीद लिया, 25 रुपये का बैट खरीद लिया, तो 45 और 25 कितने हो गए? 5 और 5 10, 4 2 6 1 7, 17 हो गए। अब आपके पास 20 रुपये बचे, तो 20 रुपये की कौन सी चीज़ है यहाँ पर? तो यहाँ पर 20 रुपये की तो कोई चीज़ ही नहीं है, तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, इनमें बदलाव करना पड़ेगा। तो आप देखो 50 रुपये में तो ये खरीद सकते हो और 40 रुपये में ये घोड़ा खरीद सकते हो, तो 90 रुपये हो गए। 75 रुपये की बात करें
या फिर सीधा 90 रुपये में एक ही चीज़ खरीदनी है तो आप ये चीज़ खरीद लो, 90 रुपये की है। 75 रुपये की कोई ऐसी चीज़ है क्या? तो इसमें 75 रुपये की तो नहीं है, 40 और 30 35 75 रुपये होते हैं। तो आप बॉल और घोड़ा खरीद सकते हो। तो 40 रुपये में आप क्या खरीद सकते हो? तो यहाँ आप देख सकते हो 40 रुपये में ये दो चीज़ें भी आ सकती हैं 40 रुपये में। 85 रुपये में कौन कौन सी चीज़ें ऐसे आपको इनमें देखना है। मोनू का गुल्लक, मोनू गुल्लक में रुपए इकट्ठा करता है। फिर कहता अरे देखो तो मोनू की गुल्लक टूट गई और इतने इसमें कितने सारे रुपए हैं। तो ये रुपए गिनने लगे। तो गुल्लक में एक एक रुपये के 10 सिक्के थे, एक एक रुपये के 10 सिक्के थे, 5-5 रुपये के 2 सिक्के थे। तो गुल्लक में कितने रुपए डाले हुए थे ये आपको बताना है। तो मोनू ने गुल्लक में कितने रुपए डाले? तो ये आप देख लो 10 रुपये तो एक एक के सिक्के के 10 रुपये हो गए, 5-5 के 2 सिक्के हो गए तो 10 रुपये ये हो गए, तो कुल 20 रुपये हो गए। दादाजी ने एक बार 20 रुपये का सिक्का डाला, तो इसमें 20 रुपये का सिक्का डाला तो 20 रुपये हो गए। माँ ने एक बार 10 रुपये का सिक्का डाला तो 10 रुपये हो गए। पिताजी ने एक बार 50 का नोट डाला तो 50 रुपये हो गए। इस प्रकार आपको ये रुपये लिखने हैं। तो इस प्रकार से आज का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।